अभी से आप कितना भी कोशिश कर लो, आप पूरी सिलेबस को तो कंप्लीट नहीं कर सकते हो, बट हाँ उन चैप्टर्स को कवर करके जो चैप्टर हमें 100 to 100 का स्कोर देती है, आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। अभी इतना वक्त है आपके पास, क्योंकि मात्र 5 से 6 ऐसे चैप्टर्स हैं बच्चा, चाहे वो 10 क्लास हो या 12th क्लास हो, जो आपको 100 to 100 का स्कोर देती है। तो अभी से अगर आप उन चैप्टर्स को भी पकड़ लो ना, तो आप बेहतरीन सा स्कोर करने वाले हो मैथ में। और ये वो चैप्टर है जो चैप्टर जब आपका किस्मत खराब होगा ना, तब भी 100 to 100 का स्कोर तो देगा ही, बशर्ते आपको उन चैप्टर्स को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करना होगा। और अभी भी आपके पास 1 मंथ का समय बचा हुआ है, आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो इन 5 चैप्टरों को। तो कंप्लीट कर लो और बेहतरीन स्कोर बना लो। क्यों फालतू में इधर उधर ध्यान लगाना है तुम्हें? उन चैप्टर्स पे ही फोकस करो जो तुम्हें स्कोर दे सके। तो कौन कौन है ये चैप्टर, चलो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात हम लोग करेंगे क्लास 10 वालों के लिए। तो 10 वालों के लिए अगर हम बात करें तुम्हारे सामने, तो ध्यान रखना बच्चा, सबसे पहला वो है ट्रिग्नोमेट्री विथ एप्लीकेशन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ना और साथ में हाइट एंड डिस्टेंस जो उसका चैप्टर आता है उसी से रिलेट करता है, उस चैप्टर को भी पढ़ना। ये तुम्हें 30 से 35 नंबर का क्वेश्चंस पक्का देने वाला है। ठीक है, अगला चैप्टर तुम्हारे सामने वो है स्टैटिस्टिक्स, बोले तो सांख्यिकी। ये तुम्हें 10 से 15 अंक देंगे। उसके बाद है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यानी कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण, वो भी तुम्हारा 15 से 17 नंबर देने वाला है बच्चा। उसके बाद तुम्हारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी तुम्हारा 10 से 15 नंबर देने वाला है। और आखिरी में जो तुम्हारे पास है, जो 5वां चैप्टर है, वो है बच्चा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बोले तो समांतर श्रेणी। ये चैप्टर भी तुम्हें 10 नंबर का क्वेश्चंस देने वाला है। हाँ, ये बात अगर तुम्हारे सामने बोला जाए कि आखिरी का ये जो 5वां चैप्टर हमने बोला, वो चैप्टर तुम स्किप करके उसकी जगह कोई और भी चैप्टर पढ़ सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्टली इसके बराबर कई और चैप्टर हैं जो स्कोर देते हैं। ठीक है, अब चलो बात कर लेते हैं क्लास 12th वालों के लिए। तो 12th वालों के लिए अगर बात करें, तो सबसे पहला चैप्टर तुम्हारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अगर इस चैप्टर को आप पढ़ लेते हो तो 12 से 15 नंबर आपका फिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जब आप पढ़ते हो तो ये दोनों आपस में मर्ज होके लगभग 15 से 17 नंबर के क्वेश्चंस बनाते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ते हो तो आपके पास आता है डिफरेंशिएशन। जब आपकी किस्मत खराब होगी ना बच्चा, तो डिफरेंशिएशन से 25 नंबर से कम आएगा, नहीं तो एवरेज अगर स्कोर देखा जाए उसका, तो कम से कम तो 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन बनाता ही बनाता है डिफरेंशिएशन से। उसके बाद अगला चैप्टर है तुम्हारे पास इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की कहानी अगर तुम्हारे सामने बोली तो ये ऐसा चैप्टर है जो तुम्हें 45 नंबर लगभग में देगा। उसके बाद आखिरी चैप्टर है वो है वेक्टर। वेक्टर की कहानी बोले तो वो तुम्हें देगा 15 से 17 नंबर। और आखिरी में जब इतना चैप्टर सीख लेना, तो एक होता है तुम्हारा मैक्सिमा और एक मिनिमा, उसका ग्राफ बनाने के लिए उसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का है, और किस्मत सही रहा तो एक से अधिक क्वेश्चन भी आ जाता है। तो अगर इन चैप्टर्स को भी आप कंप्लीट कर लेते हो और लास्ट में मैक्सिमा और मिनिमा वाला इस टॉपिक को, तो भी आप 12th में 100 to 100 का स्कोर कर लोगे। 10 वालों के लिए भी हमने बताया कि कौन कौन सा चैप्टर है, और 12th वालों के लिए भी बताया कि कौन कौन सी चैप्टर है। अब चैप्टर तो तुम्हारे पास है 5 से 6 चैप्टर है मात्र। अब 5 से ये 6 चैप्टर यदि तुम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करना चाहते हो, एक चैप्टर के पीछे यदि तुम, ठीक है, 5 डे भी देते हो ना बच्चा, फिर भी ये बेहतरीन तरीके से तुम इसको कंप्लीट कर लोगे। और कंप्लीट करने के लिए एक चीज को ध्यान रखना कि तुम कभी भी यूज करना तो चैप्टर वाइज PYQ यूज करना। तो सारी मोह माया छोड़ो और आ जाओ बस इन्हीं चैप्टरों पे, और फोकस लगा दो अपनी 100% और दिखा दो कि तुम कर सकते हो इस बार बेहतरीन स्कोर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।